दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर जो भीड़ थी, जो हुजूम थी दोस्तों, वो देखते बनता था। जिस तरह का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ, मगर इसकी सुगबुगाहट आप बिकाऊ गोदी मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात याद कीजिए, शाहीन बाग आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों में क्या हुआ था आपको याद होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आंदोलन जो है वो उग्र हुआ, वो व्यापक हुआ, तो मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि इन्हें भी बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि किसी घर के मुखिया को, जो कि सरकारी सेवा में रहा, जिसने अपनी उम्र के उस पड़ाव तक सरकार की और भारत देश की सेवा की और रिटायर होने के बाद सरकार की तरफ से उसे पेंशन दी जाती है, तो क्या ये गलत है? कदापि नहीं दोस्तों। ये उसका स्वाभिमान है। उसने जो सेवा दी है और उसके रिटायर होने के बाद उम्र के इस पड़ाव में वही पेंशन उसके जीने का सहारा बनती है, उसके परिवार को साथ में लेकर के चलने का सहारा बनती है। और यदि इसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये कहां तक जायज है? बिल्कुल नहीं। पूरे देश से, पूरे भारत देश के कई बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों से सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर के सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इतनी भीड़ है कि आपको अनंत तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। क्यों? अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। और जहां पर अधिकारों की लड़ाई होती है वहां पर सबसे पीछे होता है गोदी मीडिया। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय चैनल हैं, जितने भी बड़े बड़े, उन्होंने इसकी कोई कवरेज नहीं दिखाई। जब ये न्यूज़ फैलने लगी कि गोदी मीडिया कोई किसी भी प्रकार की कवरेज नहीं कर रहा है, तब उन्होंने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ सेकंड्स की, कुछ इक्के दुक्के मिनट की कवरेज वहां पर दिखा दी, किसी तरीके से टाल दिया, ये बताने के लिए कि नहीं, हमने कवरेज की है। तो दोस्तों, यहां पर बड़े बड़े नेता हैं जो विपक्ष के, उन्होंने इसका समर्थन किया है, इनका समर्थन किया है। जितने भी कर्मचारी हैं जो अपनी पेंशन की मांग को लेकर वहां पर डटे हुए हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के मैंने आपके सामने एक वीडियो लाया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं, मेरा ये नया चैनल है, अभी अभी मैंने इसे स्टार्ट किया है, रिएक्ट इंडिया के नाम से। दोस्तों, मैं हूं दिलीप बावरिया, आप देखें रिएक्ट इंडिया। और दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं ऐसे ही विषय लेकर के आपके सामने आता रहूँगा जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। वो सोशल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार और अच्छे अच्छे जो चैनल हैं वो आपके सामने लाते हैं। समाज का दर्पण है दोस्तों, पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो आपको समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी सच्ची तस्वीर आपके सामने रखता है। मगर जो गोदी मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया हम कहते हैं, ये कभी ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारे पर काम करता है। और इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में, उसके समर्थन में कभी बात नहीं करता। हाँ, विपक्ष में जरूर बात करता है। यदि आप संविधान के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और इस अधिकार को आपको हासिल करना होगा और अपने आंदोलन को गति देनी होगी। और इस मैदान में, रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया जा रहा है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है दोस्तों। अभिसार शर्मा हैं, बहुत बड़े पत्रकार, जिन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने पेश की हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं ये वीडियो और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर जो भीड़ थी, जो हुजूम थी दोस्तों, वो देखते बनता था। लाखों में भीड़ थी दोस्तों। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए जिस तरह का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ, मगर इसकी सुगबुगाहट आप बिकाऊ गोदी मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे दोस्तों। कायदे से कल रविवार के दिन इन तस्वीरों को सभी जगह पर होना चाहिए था। तमाम न्यूज चैनल्स को डिबेट करना चाहिए था।
मगर लगभग सारे चैनल्स खामोश रहे। दो चैनल्स को छोड़ के, और वहां पर भी चैनल्स ने वो कवरेज नहीं किया। उनमें दो पत्रकार थे, एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी और राजीव रंजन न्यूज 24 के, जिन्होंने उस पर कवरेज किया, उस पर कार्यक्रम किए। मगर चैनल्स अमूमन इस पर खामोश रहे। यह भीड़ देखते बनती थी दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस भीड़ के साथ कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाई। आंदोलनकारी कह रहे हैं, जब कांग्रेस अपनी सरकारों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार इसे लागू करे, फिर राज्य सरकारों पर दबाव नहीं होगा इसे लागू करने के लिए। मगर क्या केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भीड़ की बात सुनेंगे? क्या गोदी मीडिया इनकी आवाज उठाएगी? दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले जब भी आंदोलन होता था तब क्या होता था। इस भीड़ पर गोदी मीडिया क्यों खामोश है? इस भीड़ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात याद कीजिए, शाहीन बाग आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों में क्या हुआ था आपको याद होगा। झूठ का सहारा लिया गया शाहीन बाग की औरतों को बदनाम करने के लिए। हमारे किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचे भी नहीं थे, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाने लगा। यह बताया जाने लगा कि देश के दुश्मन अर्बन नक्सल जो हैं इसके पीछे हैं। सब कुछ झूठा साबित हुआ। मगर इन दोनों ही आंदोलन में सरकार को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल हमारे किसान और शाहीन बाग आंदोलन में शामिल हमारी बहनों ने अपनी ताकत, अपने शौर्य से साबित कर दिया कि आप चाहे जितना भी बदनाम करोगे, हम आपके सामने नहीं झुकने वाले हैं। क्या क्या नहीं किया गया था याद कीजिए दोस्तों। शाहीन बाग आंदोलन में प्रवेश साहिब सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, इन्होंने तो शाहीन बाग आंदोलन के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ था शाहीन बाग में। ये दो युवा पिस्तौल लेकर पहुंच गए थे गोलीबारी करने के लिए। शाहीन बाग आंदोलन में यह भी झूठ फैलाया गया था कि कुछ चंद रुपयों के लिए, बिरयानी खाने के लिए वहां महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। इनको शर्म नहीं आती। जिन महिलाओं को तुम बदनाम कर रहे हो उनके घर कभी जाओ, इतनी लजीज बिरयानी तुम्हें खाने को मिलेगी कि वो बाहर की बिरयानी खाएंगी। शर्म आती है तुमको? उसी तरह से हमारे किसानों को इन लोगों ने बदनाम किया था। याद कीजिए दोस्तों, क्या क्या नहीं कहा था। राकेश टिकैत के खिलाफ बाकायदा एक भीड़ खड़ी की गई थी। और फिर मैं नहीं भूला हूं उस रात जब राकेश टिकैत गुस्सा होकर रोने लगे थे। इस रुदाली का तक मजाक उड़ाया था गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने। मगर हुआ क्या था? किसान राकेश टिकैत के पक्ष में दोबारा सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंच गया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। आज उसी से इंस्पायर्ड होकर ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में लोग जो हैं मैदान में हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आंदोलन के संयोजक विजय कुमार बंधु ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। यह है विजय कुमार बंधु। वो कह रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकती है तो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला भारत अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। अगर सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। अगर पुरानी पेंशन जरूरी इसलिए है, अगर सही नहीं है तो जजों को क्यों दे दिया गया अभी? इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन सही है। सांसद अपने लिए पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं, वो अपना न्यू पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये साबित होता है, अगर जजों को भी पुराना पेंशन मिल गया, सांसदों को पुराना पेंशन मिल रहा है, तो इसका मतलब पुराना पेंशन ही सही है। नया पेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ आईवास है। तो इसीलिए ये मांग एक आम परिवार की है, एक गरीब परिवार की है, और वो सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में ये जन आंदोलन बढ़ने जा रहा है। वोट फॉर ओपीएस की हमारी मुहिम जारी है। जिस जिस राज्य में
जो राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, उनके विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, हिमाचल उसका उदाहरण है, कर्नाटक का उदाहरण है, और अभी और कई सारे उदाहरण बनेंगे जहां सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, नारा लेकर चलेंगे, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। तो वो कहते हैं कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में मतलब नंबर 1 पर हैं और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारी ओपीएस के लिए इस प्रकार से बयान देते हैं तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए तो बहुत ही दुख की बात है। ये जो पेंशन स्कीम पहले से चलती आई, उस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का आंदोलन है, और इसलिए आंदोलन है क्योंकि जो पेंशन है ये आदमी का एक बुढ़ापे का सहारा होती है, और अब तो ऐसा देखना हमारा बहुत सारे परिवार पेंशन से ही चल रहे हैं। तो पेंशन ये केवल एक पैसा मात्र नहीं है बल्कि एक स्वाभिमान का प्रतीक है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग अगर बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये पेंशन अच्छी है, तो हम तो वर्तमान सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अच्छी पेंशन आप खुद ले लीजिए और पुरानी पेंशन हमको दे दीजिए। आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर मोदी सरकार इस आवाज को क्यों नहीं सुनती। उसके 2 कारण हैं दोस्तों। पहला, जैसे कि आपने शाहीन बाग आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन में देखा, लगातार उन्हें बदनाम करना, इस कदर मास मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम कर देना कि फिर उनकी कोई आवाज नहीं सुनेगा। देश की जनता में उनके प्रति किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होगी क्योंकि उन्हें बदनाम इतना किया जाता है। और दूसरा, उनकी बात ही ना की जाए, उन तस्वीरों को मीडिया में दिखाई ही ना जाए, ये फोकस रहता है दोस्तों। और फिर एक तीसरा पहलू है, क्योंकि मोदी सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जानती है कि चुनाव आने के वक्त कोई भड़काऊ मुद्दा उठा दिया जाए जिसके सहारे वोट्स मिल जाएं। ये ना भूलें, जनवरी में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना है। कहने को एक पावन आयोजन है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये लोग जहर उगलने वाले हैं हमारे श्री राम के नाम पर। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर जब ये भीड़ जुटती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किस तरह से अपनी आवाज आंदोलनकारियों के पक्ष में रखी है। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, रैली में सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, समाजवादी पार्टी के बिहारी प्रसाद, बसपा से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव, पूर्व सांसद एवं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर उदित राज भी थे। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से ही वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। राकेश टिकैत, आपकी स्क्रीन पर राकेश टिकैत भी मौजूद थे। राकेश टिकैत ने भी आंदोलनकारियों के पक्ष में भाषण दिया, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। देश का किसान का मेरा वर्ग इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और इसे मजबूती से लड़ने का काम करेगा। किसान, मजदूर आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार इनकी बात को मानेगी। इस बीच कांग्रेस ने
गोदी मीडिया पर तंज कसा है दोस्तों, गोदी मीडिया पर प्रहार किया है। क्या बयान है सुप्रिया श्रीनेत का। रामलीला मैदान दिल्ली, पूरे देश से आए लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। असंवेदनशील मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कितने टीवी चैनल इस अथाह जन समूह को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में ओपीएस लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, पूरे मीडिया को हम एक पैमाने से नहीं तोड़ सकते। मैंने आपको बताया 2 चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों न्यूज चैनल्स ने इस पर लंबी चौड़ी डिबेट्स की होंगी, क्योंकि कल रविवार के दिन इससे बड़ी कोई खबर नहीं। मगर ये मुद्दे पूरी तरह से नदारद थे दोस्तों। मगर हां, 2 चैनल्स के 2 पत्रकारों ने इसे अपने कार्यक्रमों में जगह दी, चाहे वो राजीव रंजन न्यूज 24 के हों या संदीप चौधरी हों एबीपी न्यूज के। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की हिरेन जोशी की तरफ से यह फरमान आ जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को बदनाम करना है, तो तमाम पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू लाइन से लग जाएंगे उन्हें बदनाम। इस आंदोलन के पीछे अरबन नक्सल हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तमाम टूल किट जो है दोस्तों वो चालू हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, याद कीजिए किसान आंदोलन के दौरान देखिए किस तरह की नफरत हमारे किसानों के खिलाफ चलाई गई, किस तरह से हमारे अन्नदाता को इन लोगों ने बदनाम किया था। इस तरह का जहर इन दंगाई पत्रकारों ने अपने न्यूज चैनल्स पर चलाया था। धन्ना सेठों के न्यूज चैनल्स, वो धन्ना सेठ जिन्हें इस देश की जनता ने अथाह प्यार दिया है, देखिए किस तरह का जहर चलाया जा रहा था दोस्तों। इन्हें शर्म भी नहीं आती। याद कीजिए शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान वो 2 पत्रकार, एक तिहाड़ी दूसरा पेन किलर पत्रकार, किस तरह से पहुंच गया था उन्हें भड़काने के लिए, उन्हें उकसाने के लिए। और आप जानते हैं ये लोग किस तरह की कार्यक्रम करते हैं, आप लोग जानते हैं ये लोग भाजपा के कितने बड़े चाटुकार हैं, मगर ये शाहीन बाग पहुंच गए थे उन्हें उकसाने के लिए। ये इनका अंदाजे बयां है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आंदोलन जो है वो उग्र हुआ, वो व्यापक हुआ, तो मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि इन्हें भी बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। और जहां तक मेरी बात है दोस्तों, कायदे से इस मुद्दे को मुझे कल उठाना चाहिए था, मगर आप जानते हैं दोस्तों मैं चैनल नहीं चलाता हूं, मैं इकलौता व्यक्ति हूं अपने चैनल में, लिहाजा मेरे लिए निजी कारणों से कल ये शो करना मुश्किल था। मगर आज इस मुद्दे पर मैं आपके सामने बेबाक एनालिसिस लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मांग जायज है, इनकी हर बात जायज है। और जैसे मैंने कहा, इस देश में आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर भारतीय का हक है। ये तो हम 2014 के बाद देख रहे हैं कि आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाता है। जी हां, उन्हें देशद्रोहियों के साथ जोड़ा जाता है। जब तक आप सत्याग्रह के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, उसे फॉलो करते हुए आंदोलन करते हैं, मैं आपके साथ हूं, मेरा ये मंच आपके साथ है, लगातार है। मगर हां, अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे, अगर आप ऐसे लोगों का सहारा लेंगे जो देश हित में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस आंदोलन को मेरे मंच पर जगह नहीं मिलेगी। मगर हर शांतिपूर्ण आंदोलन का जो सत्याग्रह के सिद्धांतों का अनुसरण करती है, मैं उनके साथ हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो साथियों, देखिए आपने अभिसार जी की रिपोर्ट, और अभी कुछ दिनों पहले हमारे सोशल मीडिया के जो न्यूज चैनल है, जिसके बड़े बड़े पत्रकार हैं अभिसार शर्मा जैसे, इन पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, उन पर छापा मारा था। क्यों? क्या पत्रकार अपनी पत्रकारिता के अधिकार को भी नहीं उपयोग कर सकते? क्या उसका वो समाज में रह करके सच्चाई को सामने नहीं ला सकते? क्या ये गुनाह है? अभी आपने देखा होगा दोस्तों, यदि नहीं देखा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल अभी आपने ये वीडियो देखा, आपके जो राय हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा साथियों। और मेरी आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मेरा नया चैनल, ये पहला वीडियो है रिएक्ट इंडिया, इसे आप
जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे यूं ही मिलता रहूंगा, ऐसे ही सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।